हेलो फ्रेंड, ट्रिप गुरु में खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त राशिद कजलबाज। दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं एक ऐसे मुल्क की जिसका नाम भी बहुत से लोगों ने शायद ना सुना हो। यहां तक कि हमारे साबका सदर आसिफ अली जरदारी ने यहां के सफीर से पूछा कि आपका मुल्क कहां है, जिसके जवाब पर सदर आसिफ अली जरदारी शर्मिंदा होने के बजाय हैरान फिरने लगे। दोस्तों, ये दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो लेज़र टेक्नोलॉजी में नंबर 1 पर आता है। यहाँ के लोग निहायती खूबसूरत, मेहमान नवाज और खुश अखलाक हैं। दोस्तों, ये कोई गरीब मुल्क नहीं बल्कि यूरोप का एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और जिसे लोग लिथुआनिया के नाम से जानते हैं। तो क्यों ना दोस्तों, आज हम भी इस मुल्क की सैर को चलें और जानें इसके हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन। तो क्या दोस्तों, आप लोग तैयार हैं मेरे साथ चलने के लिए? लेकिन दोस्तों, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से कबल अपनी दिलचस्प मालूमात में इजाफे के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लिथुआनिया, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ लिथुआनिया है, ये बाल्टिक रीजन के शुमाल मगरिबी में वाक़ई यूरोप का मुल्क है। इसके मशरिक में स्वीडन और डेनमार्क है, जनूब मशरिक में बेलारूस, शुमाल में लिथुआ और बाल्टिक सी है, जनूब में पोलैंड और चंद रशियन इलाके लगते हैं और लिथुआनिया एक बाल्टिक स्टेट है। दोस्तों, पाकिस्तान में लिथुआनिया का कोई सफारत खाना मौजूद नहीं। तुर्की में लिथुआनिया का सफीर पाकिस्तानी अमूर भी देखता है। लिथुआनिया तुर्की में जब भी अपना नया सफीर भेजता है तो ये सफीर तुर्की में असनाद पेश करने के बाद पाकिस्तान आता है और कुछ ऐसा ही सदर आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में भी हुआ। लिथुआनिया का सफीर तुर्की से जब पाकिस्तान पहुंचा, असनाद पेश करने की तकरीब के बाद जब सदर आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात की तो लिथुआनिया के सफीर से सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने सवाल किया कि आपका मुल्क कहाँ है। सफीर ने निहायती एहतराम से जवाब दिया, सर हम बाल्टिक सी के साथ हैं और लिथुआनिया बाल्टिक का स्टेट है। हम 3 ममालिक हैं, लिथुआनिया, लिथुआ और स्थानिया। इसके बाद सफीर ने मजीद बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि सर हम सोवियत यूनियन से आज़ाद हुए। सदर साहब ने यह तारुफ सुना और सफीर से पूछा कि आपके मुल्क की आबादी कितनी है। सफीर ने जवाब दिया 30 लाख, जिस पे सदर आसिफ अली जरदारी साहब मुस्कुराए और तंज़िया लहजे में बोले, हमारे मुल्क में कई ऐसे शहर हैं जिसकी आबादी इससे कई ज्यादा है। लिथुआनी सफीर ने निहायती एहतराम अंदाज में कहा, जी हाँ सर, हमारा मुल्क छोटा सा मुल्क है। इसके बाद सदर आसिफ अली जरदारी ने पूछा कि आपके मुल्क की एक्सपोर्ट कितनी है। सफीर ने जवाब दिया, सर $54 बिलियन। ये फिगर सुन के सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने दोबारा सफीर से पूछा, $54 मिलियन या $54 बिलियन। सफीर ने जवाब दिया, सर $54 बिलियन। ये जवाब सदर आसिफ अली जरदारी के लिए हैरान कुन था, क्योंकि हमारा मुल्क जुग्राफियाई लिहाज से भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। लिथुआनिया हमसे 66 गुना छोटा होने के बावजूद बरामदा से $54 बिलियन कमाता है। सदर आसिफ अली जरदारी ने सफीर से पूछा कि आपका मुल्क क्या बरामद करता है। सफीर ने जवाब दिया, सर हम लेज़र टेक्नोलॉजी में दुनिया में नंबर 1 पर आते हैं। दुनिया को बायो टेक्नोलॉजी भी देते हैं। हम सेकेंड हैंड गाड़ियों का कारोबार भी करते हैं और हम एग्रीकल्चर मसनूआत भी बनाते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी साहब ये सुन के शौक में चले गए और सफीर तुर्की रवाना हो गए। जिसके बाद सदर आसिफ अली जरदारी हैरान फिरते रहे और लोगों को लिथुआनिया के बारे में बताते रहे, मगर फिर भी इस बात पे शर्मिंदा नहीं हुए कि 66 गुना बड़ा हमारा मुल्क लिथुआनिया के मुकाबले में कितना पीछे है। दोस्तों, हमारे हुक्मरान हैरान तो हो सकते हैं लेकिन शर्मिंदा नहीं। दोस्तों, आज हमारे पास भी टैलेंट की कोई कमी नहीं। हम भी दूसरे ममालिक की तरह तरक्की कर सकते हैं। टैलेंट के अलावा भी अल्लाह पाक ने हमारे को कई कुदरती वसाइल अता किए हुए हैं जिनसे भी मुल्क की हालत को बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन हमारे हुक्मरानों को तो बस IMF के सामने कशकोल लेके खड़ा होना ही आता है और जब IMF उसमें कुछ डाल देता है तो
मुल्क की हालत को बेहतर बनाने के बजाय अपने हालात को बेहतर कर लेते हैं। तो फिर दोस्तों मुल्क का तो यही हाल होना है। विल्नियस लिथुआनिया का कैपिटल सिटी है और मुल्क का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर भी है, जिसकी आबादी 5 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। ये छोटा सा शहर दरिया नेरेस के किनारे आबाद है। दरिया शहर के दरमियान से बल खाता हुआ गुजरता है। लिथुआनिया का मौसम ठंडा है, पूरा साल सर्दी पड़ती है। नवंबर और दिसंबर में शदीद ठंड पड़ना शुरू हो जाती है। फरवरी में विल्नियस सिटी का दर्जा हरारत -25 डिग्री सेंटीग्रेड से भी गिर जाता है। यहाँ आने वाले मुसाफिर विल्नियस सिटी में अराइव करते हैं। विल्नियस सिटी का एयरपोर्ट छोटा है मगर इंतजामात अच्छे हैं। इस शहर में शदीद बर्फबारी भी होती है। मुसाफिरों को एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही 0 से भी कम दर्जे हरारत का सामना करना पड़ता है। ये लिथुआनिया का एक पुरसुकून ठंडा यक शहर है। मुल्क में ट्रेन का निज़ाम भी मौजूद है। आप ट्रेन के जरिए रशिया, पोलैंड, बेलारूस, लिथुआनिया भी जा सकते हैं। ट्रेन का सफ़र महंगा जबकि बसेस सस्ती हैं और बआसानी दस्तयाब हैं। मुल्क की वाहिद बंदरगाह क्लाइपेडा में है। वहाँ से आप फेरी के जरिए डेनमार्क, जर्मनी और स्वीडन भी जा सकते हैं। लिथुआनिया की कौमी ज़बान लिथुआनियन है। लिथुआनियन इंडो यूरोपीय ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है। कुछ माहिरीन अमूमन इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि लिथुआनी ज़बान यूनानी, लातीनी, जर्मनी, कार्टिक ज़बानों से भी ज़्यादा कदीम है। दोस्तों यहाँ का निज़ाम हुकूमत जमहूरी और नाम सदारती है और यहाँ की करंट प्रेसिडेंट जीटानेट न्यूसीडा हैं, जिन्होंने 2019 को सदारत का ओहदा संभाला। अगर इस मुल्क की तारीख की बात की जाए तो लिथुआनिया की तारीख 1000 साल पुरानी है। रशिया इसके जरिए यूरोप पर हमला आवर हुआ करता था। 1812 में नेपोलियन बोनापार्ट ने रूस पर हमला करने के लिए लिथुआनिया का रास्ता इख्तियार किया और यहाँ से गुजरते हुए मॉस्को पहुँचा। लेकिन नेपोलियन की फौज रशिया की ठंड का सामना ना कर सकी। फौज बुरी तरह से बर्फ में फंस गई और फिर वहाँ से भूख, जख्म और बीमारियाँ लेकर वापस पलटी। हजारों फौजी रास्ते में ही मारे जा चुके थे। लिथुआनिया में नेपोलियन बोनापार्ट की 80,000 इज्तिमाई कब्रें मौजूद हैं। ये कब्रें बोनापार्ट दौर की निशानी के तौर पर यहाँ हैं। तारीख में पहली बार 9 मार्च 1009 ईस्वी में लिथुआनिया का नाम रखा गया। 6 जुलाई 1253 में मैंडोगस की बादशाहत कायम हुई। 24 अक्टूबर 1775 में बरतानिया ने लिथुआनिया पर कब्जा कर लिया। लेकिन फिर 16 फरवरी 1918 को लिथुआनिया को बरतानिया से आज़ादी मिली और फिर 15 जून 1940 में रशिया ने इस मुल्क पर कब्जा कर लिया। 22 जून 1941 में जर्मनी ने कब्जा किया और 1947 में लिथुआनिया फिर सोवियत यूनियन के कब्जे में चला गया। आखिर मौजूदा लिथुआनिया को 11 मार्च 1991 में आज़ादी मिली। 17 सितंबर 1991 में अक़वाम मुत्तहिदा में शामिल हुआ। 19 मार्च 2004 में नेटो की शमूलियत इख्तियार की और 1 मई 2004 को यूरोपीय यूनियन में शामिल हुआ। दोस्तों इस मुल्क का कुल रकबा 65,300 किलोमीटर है। ये रकबे के एतबार से 121वें नंबर पे आने वाला मुल्क है। मुल्क की आबादी 30 लाख के करीब है। लिथुआनिया यूरोपियन यूनियन का हिस्सा होने के बावजूद यूरोप के दीगर ममालिक के मुकाबले में सस्ता मुल्क है। ये यूरोप का वो मुल्क है जहाँ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, यानी लोग फैमिली के साथ गुजारा करते हैं और दादा के बनाए मकान में रहते हैं। यहाँ के लोग नरम मिजाज, दोस्ताना रवैया रखने वाले मेहमान नवाज लोग हैं। बुजुर्गों का एहतराम करते हैं। नौजवान अपने पेरेंट्स के सामने सिगरेट नहीं पीते और शादियाँ भी धूमधाम से करते हैं। यहाँ शाम जल्द हो जाती है। 8 बजे के बाद लोग गलियों और कॉफ़ी शॉप में नज़र आते हैं। 9 बजे शहर सुनसान हो जाता है। लिथुआनिया में 86.7% लिथुआनियन, 5.6% पोलिश, 4.8% रशियन, 1.3% बेलारूसियन, 0.7% यूक्रेनियन और दीगर ममालिक से आए हुए बाशिंदों की तादाद 0.95 है। मुल्क की अक्सरियत रोमन कैथोलिक चर्च फिरके से ताल्लुक़ रखती है। मुल्क में तारीखी शहर भी मौजूद हैं और इन शहरों में तकरीबन 600 साल पुराने चर्च भी हैं। लिथुआनिया में मंगोल मुसलमान भी हैं
ये 600-700 साल कबल लिथुआनिया में आए थे और ये लोग आज भी यहाँ मौजूद हैं। इनके नाम इस्लामी लेकिन कल्चर गैर इस्लामी है। ये लोग इस्लाम के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। टर्की आजकल इन लोगों को इस्लाम की तालीमात से रोशनास करवाने की कोशिश कर रहा है। अगर दोस्तों इस मुल्क के खेल के हवाले से बात की जाए तो मुल्क में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला और खेला जाने वाला खेल बास्केटबॉल है। फ्रांसीसी साइंसदानों के मुताबिक जुग्राफियाई लिहाज से लिथुआनिया यूरोप के मरकज़ में वाक़ है। 14वीं सदी के इख्तिताम तक लिथुआनिया यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क था और बेलारूस यूक्रेन के बाद हिस्से भी इसमें शामिल थे। दोस्तों लिथुआनिया का GDP 96.261 अरब डॉलर है और फीकस आमदनी 34,554 डॉलर है, जो दुनिया में 41वें नंबर पर शुमार की जाती है। लिथुआनिया में हर 4 में से 1 अफराद के पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है। विल्नियस समाजी लिहाज से भी जदीद शहर है। यहाँ पर 1860 में ट्रेन सर्विस शुरू हुई, 1886 में टेलीफोन लगे, 1899 में सेवरेज सिस्टम की तामीर हुई, 1903 में पावर प्लांट लगाया गया। दोस्तों लिथुआनिया सोवियत यूनियन से आज़ादी हासिल करने वाला पहला मुल्क है। जब 1987 में लिथुआनिया ने सुप्रीम काउंसिल में आज़ादी का ऐलान किया तो इनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की और फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 14 लोग मारे गए, लेकिन फिर भी लोग डटे रहे। लिथुआनिया के लोगों ने आज़ादी हासिल करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी इंसानी जंजीर बनाई। लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर पूरी सरहद के साथ खड़े हो गए। सोवियत यूनियन में लीलन का पहला मुजस्मा भी विल्नियस शहर में ही मस्मार किया गया। मुजस्मा विल्नियस में गिराया गया और इसके गिरने की तस्वीरें सोवियत यूनियन के टूटने की अलामत बन गई। आप शहर के सेंटर में उस मुकाम पर जाएं जहां कभी लीलन का मुजस्मा हुआ करता था। ये वो जगह है जो कौमों की अरूजो सवाल की इबरत का निशान है। दुनिया में वक्त से बड़ा संग दिल कोई नहीं। ये पल में उफक पर चमकती कौमों को खाक का ढेर बना देता है। ये ऐसा मुल्क है जिसने रशिया जैसे सुपर पावर को शिकस्त दी। लिथुआनिया ने 1990 में सोवियत यूनियन से आज़ादी का ऐलान किया और दुनिया को ये पैगाम दिया कि चूटी अगर हाथी को मारने को फैसला कर ले तो फतह बहरहाल चूटी की ही होती है। लिथुआनिया के 1/3 हिस्से पर जंगलात मौजूद हैं और इन जंगलात में 1500 साल पुराना ओका का दरख्त भी मौजूद है। लोग बड़े शौक से इस दरख्त को देखते हैं और पिक्चर्स बनाते हैं। यहाँ दुनिया के तेज तरीन इंटरनेट की फ्री सहूलत भी दस्तयाब है। आप होटल में हो या कॉफ़ी शॉप में या किसी भी मुकाम पर फ्री इंटरनेट आपको मुयस्सर होगा। यहाँ की करेंसी यूरो है और टाइम के लिहाज से ये मुल्क पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है। यहाँ ड्राइव राइट साइड है। सिपिलिनिया लिथुआनिया की मशहूर तरीन डिश है। ये डिश खास किस्म के बर्तनों और शराब में तैयार की जाती है। यहाँ का कंट्री कोड +370 है और डोमेन .lt है। ईसाईयत कबूल करने वाले यूरोपीय ममालिक में लिथुआनिया सबसे आखिरी नंबर पर आता है। यहाँ पर मौजूद हिल ऑफ क्राइस्ट एक ऐसी यादगार जगह है जहाँ अपने प्यारों की याद में जिन्हें कब्र की मिट्टी भी नसीब ना हुई 2.5 लाख के करीब स्लेब गाड़ी गई हैं। इसे सोवियत यूनियन ने कई मरतबा तबाह किया, लेकिन गांव वाले फिर उसे तामीर कर देते थे, जो आज टूरिस्ट के लिए और हिस्टोरिकल जगहों को देखने वालों के लिए दिलचस्पी का बाइस बनी हुई है। लिथुआनिया पहाड़ों में गिरा हुआ मुल्क है, जहाँ पहाड़ों की उतारियों में जंगल में छोटे छोटे साफ सुथरे खूबसूरत मनाजिर पेश करते गांव, 3 मंजिला खेत, नदी नाले और दर्जनों दरिया खूबसूरत सीनरी बने आपके सामने होते हैं, तो आप कैसे इन नज़ारों को फरामोश कर सकते हैं और इनको छोड़ के यहाँ से निकल सकते हैं। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो भी लाजमी पसंद आई होगी। आइंदा भी मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।